जिस तरह जंगल में जंगल का राजा शेर होता है, ठीक उसी तरह धरती पर पक्षियों का राजा बाज कहा जाता है। बाज को ही पक्षियों का राजा कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाज के अंदर वो स्किल्स होती है, वो यूनिक स्किल होती है जो कि दूसरे पक्षियों के अंदर नहीं होती। बाज के अंदर वो पावर होती है, वो एनर्जी होती है जो वास्तव में बाज को जंगल का राजा जिस तरीके से शेर कहलाता है, ठीक उसी तरह बाज भी पक्षियों का राजा कहलाने के लिए हकदार होता है। तो आज मैं आपको बाज की एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी बताने वाला हूँ जिससे आपको अपने अंदर सकारात्मक एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों, बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है, जो कि सभी पक्षियों में सबसे ज़्यादा बाज को ही मिलती है। लेकिन दोस्तों, यदि बाज की उम्र 70 वर्ष होती है तो उस बाज को अपनी ज़िंदगी को पूरा जीने के लिए उतना ही संघर्ष, उतना ही स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना होता है, क्योंकि बाज की ज़िंदगी आसान नहीं होती। बाज कभी भी दूसरों के किए हुए शिकार को अपना भोजन नहीं बनाता। बाज अपना शिकार खुद करता है और अपना भोजन अपने शिकार को करने के बाद नहीं करता है। दोस्तों, बाज की एक ऐसी दर्दनाक कहानी है कि बाज लगभग 70 वर्ष की उम्र को पूरा जीने के लिए बहुत ही दर्द उठाता है, क्योंकि बाज यदि 40 वर्ष की उम्र लगभग पार करता है या 40 वर्ष की उम्र के करीब होता है तो बाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस उम्र के पड़ाव में बाज की चोंच लंबी हो जाती है और आगे से मुड़ जाती है, जिससे वो अपने शिकार को निगल नहीं पाता है। ठीक उसी तरीके से बाज के पंजे भी आगे से मुड़ जाते हैं, जिससे वे अपने शिकार को पकड़ नहीं पाते हैं। और इसी उम्र के पड़ाव में बाज के जो पंख होते हैं बहुत ही भारी हो जाते हैं और बहुत ही बड़े हो जाते हैं, जो कि अपने शरीर से चिपक जाते हैं, जिसके कारण बाज ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है। इतनी सारी कठिनाइयों के बाद बाज के सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वो अपना जीवन भूख के लिए तड़पता हुआ छोड़ के त्याग सकता है, या फिर इन सारी कठिनाइयों से निपटने के लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन बाज कभी भी अपने जीवन को हारता हुआ नहीं देख सकता। बाज कभी भी अपने जीवन में दूसरों के शिकार पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि बाज को अपना शिकार खुद करना है और अपने शिकार को ही भोजन बनाना है। तो बाज 40 वर्ष के बाद निकल जाता है कठिन परिश्रम के लिए, कठिन तपस्या के लिए, और जाता है ऊंची चट्टानों पर, ऊंची पहाड़ों की चोटियों पर, और वहां जाने के बाद जुट जाता है अपने पुनर्जन्म के निर्माण में। वहां पर चट्टानों से पटक पटक कर अपनी चोंच को तोड़ देता है, फिर बाद में धीरे धीरे उसकी नई चोंच निकलती है। ठीक उसी तरीके से अपने पंजों को भी तोड़ देता है और फिर बाद में उसके नए पंजे निकलते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो अपने पंखों को नोचता है, जिससे उसके पंख हल्के हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। इस तरीके की कठिन परिश्रम करने के बाद में, बहुत ही भयानक प्रक्रिया को करने के बाद में, वह अपने पुनर्जन्म के लिए तैयार होता है। इस तरीके से होता है बाज का नया जन्म, और फिर बाद अपनी आने वाली 30 साल की उम्र को आसानी से जी सकता है। फिर इस परिश्रम के बाद में कभी भी बाज अपने शिकार के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, खुद ही अपना शिकार करता है और खुद ही अपना भोजन बनाता है। तो दोस्तों, बाज की इस कहानी से हमें भी ये सीख लेना है
कि यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो संघर्ष तो अपने को ही करना पड़ेगा। क्योंकि यदि सपने अब हमने देखे हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम लोगों को ही चुकानी पड़ेगी। क्योंकि संघर्ष की कहानी जितनी कठिन होगी, संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।